नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें हम लोकसभा चुनावों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर निकल रहे हैं, अपने चुनावी रथ के साथ सफर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों पर। किन बातों पर यह चुनाव हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, नेता क्या कहते हैं, युवाओं की क्या सोच है और चाय पर किस बात की चर्चा हो रही है। अक्सर जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक बात कही जाती है कि जब बहुत तेज गति के वाहन आ रहे हों तो थोड़ा किनारे हो जाएं। तो हमको भी लगा कि अपने सफर को करते करते जब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं और खूब तेज चल रही राजनीति है तो थोड़ा किनारे होना चाहिए, और इसीलिए पहुंच गए बगल की लोकसभा मोहनलालगंज में, क्योंकि तेज राजनीति के बीच में आराम से बैठकर भी कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। सुबह का वक्त है, कोई तखत पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई पेड़ के नीचे है, और ये सब बातें इतने ही सत्ता समीकरणों पर भी लागू होती है। किसको सत्ता का तखत मिलेगा, किसकी कुर्सी कायम रहेगी और कोई किसी इंतजार में पेड़ के नीचे रह जाएगा, कुछ दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। अब चाय का वक्त हो और सुबह सुबह जब चाय पी ली जाए तो हम एक चीज कहते हैं, चाय पर चर्चा इसलिए भी करनी चाहिए, आदमी कहीं झूठ बोल ले, चाय पर झूठ नहीं बोलता एक दूसरे के साथ, तो थोड़ी ईमानदार बातचीत होगी, थोड़ा समझ आएगा कि जहां बैठकर आप लोग आपस में बड़े प्यार से तय कर लेते हैं कि विधानसभा का, प्रधानी का, लोकसभा का, मोहल्ले का, मजरे का, गांव का क्या करना है, वहीं पर थोड़ा समझना शुरू करें कि इस लोकसभा चुनावों में मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या है और सियासत किस ओर जा रही है। जो रंग पहने हैं वही रंग है या कुछ और है दिमाग में? दिमाग में तो रंग कुछ अलग है। मैं ठाकुर प्रदीप सिंह शिक्षा मित्र संघ का जनपद लखनऊ का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा जगत में बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो एक हमारी जो लोकल की समस्या है, मैं आपके माध्यम से, जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इस समय चुनाव चल रहा है, तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे यहाँ लड़कियों की समस्या शिक्षा के लिए बहुत ही दिक्कत है। जो हमारे गांव से सिसंडी हो या आसपास के जो सैकड़ों गांव हो, वहाँ की लड़कियां लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं, जो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं अपने जो हमारे नेता हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे यहाँ एक कन्या डिग्री कॉलेज, चाहे वो सिसंडी हो या निगोहा हो या नगराम हो, चाय पी लिए हैं आप, बस आप चाय के लिए धन्यवाद। तो वो जो एक विशेष योजना हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेज की है, बहुत सैकड़ों हजारों लोगों ग्रामीणों की समस्या है, इस पर जरूर ध्यान आकर्षित किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। वाजिब मुद्दा आपने उठाया है, लड़कियों की पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है और उस पर काम हो, ये आपने उठाया है। थोड़ा सा आपसे समझू साहब, हाथ में चाय और मैंने कहा था कि चाय पर झूठ नहीं बोलता आदमी, कहीं झूठ बोल ले। तो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि बात ठीक ही बोल रहा हूं मैं। क्या है मोहनलालगंज, थोड़ा समझाइए, हम तो नोएडा से आए हैं, नहीं समझ आता है। देखिए, मोहनलालगंज सुरक्षित सीट है और आम जन सुविधाओं से वंचित है। पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे सांसद विधायक टोटल भाजपा के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो मोहनलाल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर थी हमारे मोहनलाल का गेट, और उस गेट को तोड़ा गया एनएच बनाने में। और उस समय वादा किया गया था, जनप्रतिनिधियों उस कौशल जी भी थे, एसडीएम साहब के पास मीटिंग हुई थी कि इसके अलावा दूसरा इस गेट बनाया जाएगा, लेकिन गेट टूट गया और 10 साल हो गए, उस तरफ सांसद जी का या विधायक जी का कोई ध्यान नहीं गया। हमारे यहाँ मोहनलाल स्टेशन से 47 ट्रेनें गुजरती हैं और 47 में से एक भी ट्रेन का ठहराव मोहनलाल के लिए नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ भी राधा स्वामी के स्वामी जी आए थे, उन्होंने 3 दिन का प्रोग्राम किया था और 16 ट्रेनें रुकी थी। तो सांसद से ज्यादा प्रभावशाली हम राधा स्वामी के गुरु जी को समझते हैं कि उन्होंने 3 दिन के प्रोग्राम में 16 ट्रेनें ठहरा दिया था। आज मोहनलालगंज लोकसभा सीट है और कस्बा है, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, इंस्पेक्टर, बड़े अधिकारी बैठते हैं वीडियो जैसे, लेकिन आज महिलाओं के लिए एक भी जो है वॉशरूम नहीं है। अगर किसी भी महिला को पेशाब लग जाए तो मोहल्ला में पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं और क्षेत्र में कोरोना, डेंगू जैसी महामारी आ गई, कभी किसी का हालचाल लेने नहीं आए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम क्या करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।